So, good afternoon, students. My name is Taha. Today, I am going to discuss about exponents and powers. Yesterday, I have studied about laws of powers and exponents and powers. Yesterday, हमने फर्स्ट लेक्चर जो दिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ लॉज पढ़े थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, और हमने क्वेश्चन एक भी किया था. तो आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रिलेटेड. तो जो हमने लॉ परसों पढ़े थे वही अप्लाई होंगे इन क्वेश्चंस में. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -4 पावर ऑफ 5 डिवाइड -4 पावर ऑफ 8. तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमने क्या परसों एक लॉ पढ़ा था, हमने लॉ एक पढ़ा था. लॉ क्या था? अगर a पावर ऑफ m डिवाइड a पावर ऑफ n होगा, अगर a पावर ऑफ m डिवाइड a पावर ऑफ n मीन्स both in division when both bases are same powers are subtracted. तो इसमें क्या करना है हमें? जब भी बेस सेम हो डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो वो किसके बराबर हो जाएगा? a पावर ऑफ m माइनस m. तो यही लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है. तो कैसे लिखेंगे हम? -4 पावर ऑफ 5 डिवाइड -4 पावर ऑफ 8. तो ये कैसे हम लिखेंगे? इक्वल टू, यहां पे भी -4 बेस है, यहां पे भी -4 बेस है, तो -4 को हम बेस लिखते हैं. एंड पावर्स आर एज पर लॉ पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो वो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 8. अब देखिए यहाँ पे है -4 पावर ऑफ 5 माइनस 8. अब इसमें क्या कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर 5 में से 8 को निकालना है, कैसे निकाले? तो आप क्या, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो क्या करे? बड़े में से ही छोटे को निकाले. जब यहां से बड़ा हो यहां से छोटा हो, लेकिन मीन्स जो बड़ा है वो नेगेटिव साइन में हो, तो बड़े से ही छोटे को निकाला कीजिए और नेगेटिव साइन दिया कीजिए, जो रिजल्ट वहां पे आएगा. तो अगर हम इसको करेंगे तो वो क्या आएगा? -4 पावर ऑफ 5. 8 माइनस 5 होता है 3, लेकिन नेगेटिव साइन. क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन. सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन. तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव पावर नोटेशन में आया. तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव पावर नोटेशन में. वो क्या आएगा? जो हमने एक लॉ पढ़ा था परसों, a पावर ऑफ m इसके बराबर -m जो होता है वो बराबर होता है 1/a पावर ऑफ m. तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा? 1/-4 पावर ऑफ 3. मीन्स ये नेगेटिव m डिनोमिनेटर में जब लेते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है. तो ये इस क्वेश्चन को हमने इस लास्ट से सॉल्व किया और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव पावर नोटेशन में आया. नाउ मूव ऑन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है? 1/2 पावर ऑफ 3 होल पावर ऑफ 2. तो इसमें क्या है कि इसमें हमें सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है. तो इसमें एक लॉ हमें काम आएगा, वो ये है a पावर ऑफ m पावर ऑफ n. ये जो बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? a पावर ऑफ m इंटू n. तो यहां पे भी ये काम आएगा. तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हम. यहाँ पे 1/2 पावर ऑफ 3 होल पावर ऑफ 2. तो 1 को अलग से हम स्क्वायर दें, और यहाँ पे 2 पावर ऑफ 3 है और होल पावर ऑफ 2 है. तो एज पर दिस लॉ ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो वो क्या आएगा? 1/2 पावर ऑफ 3 इंटू 2. वो किसके बराबर होता है? 1/3 2 6 2 पावर ऑफ 6. तो ये इस एक्सप्रेशन का
रिजल्ट आएगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ये आएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, वो ये है -3 पावर ऑफ 4 इंटू 5/3 होल पावर ऑफ 4। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो हम ये -3 पावर ऑफ 4 को ऐसे लिख सकते हैं, -3 पावर ऑफ 4 इंटू 5 पावर ऑफ 4, अलग से इसको पावर ऑफ 4 अपॉन 3 पावर ऑफ 4 कर सकते हैं। तो इससे आगे कैसे कर सकते हैं, ये -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 5 पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं। और ये जो है 3 पावर ऑफ 4, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम ये देखेंगे 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81, यहाँ पे दिखाता हूँ 81 इंटू 5 पावर ऑफ 4 और डिवाइड 81, क्योंकि ये भी हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 23 जार 9, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। तो बच्चों यहाँ पे 81 आएगा, 81 और 81 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 5 पावर ऑफ 4, 5 पावर ऑफ 4 यहाँ पे आंसर होकर आएगा। ओके बच्चों, नाउ सी हियर, अब हमें फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का करना है। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, 3 पावर ऑफ -7 डिवाइड 3 पावर ऑफ -10 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ -5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पार्ट को सॉल्व करते हैं उसके साथ। तो ये कैसे हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 पावर ऑफ -7 माइनस ऑफ -10 और मल्टीप्लाई ऑफ 3 पावर ऑफ -5। अब 3 पावर ऑफ -5, 3 पावर ऑफ -5, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 पावर ऑफ -7 प्लस प्लस 10 इंटू 3 पावर ऑफ -5। अब इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब यहां पे देखिएगा आप, अब ये क्या है -3, ये 3 है, 3 10 -7, इस वक्त ये बड़ा जो है बड़ा नंबर है 10 और माइनस छोटा नंबर करना है 7, तो इसको लिख सकते हैं हम 3, 10 - 7 इक्वल टू 3। और ये 3 पावर ऑफ -5, तो 3 पावर ऑफ -5 हमने जो यहाँ पे लिखा वो ब्रैकेट के बाहर था। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने एक लॉ पढ़ा था a पावर ऑफ m इंटू a पावर ऑफ n, ये किसके बराबर होता है a पावर ऑफ m प्लस n। तो अगर हम इस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 3 और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन सब मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या आएगा 3 प्लस -5, वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, वो क्या हो जाएगा बराबर 3 पावर ऑफ -2। 3 पावर ऑफ 2, 3 पावर ऑफ -2 चूंकि ये नेगेटिव पावर नोटेशन में है, तो इसको a पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a पावर m में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या आएगा 1/2 पावर ऑफ 2। तो इस एक्सप्रेशन का 1/2 पावर ऑफ 2 रिजल्ट होकर आएगा। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? ओके, तो नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 2 पावर ऑफ -3 इंटू -7 पावर ऑफ -3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है a पावर ऑफ -m b पावर ऑफ -m। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 1/a पावर ऑफ m में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पावर ऑफ 3, 1/2 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 1/-7 पावर ऑफ 3। तो ये पावर ऑफ 3, ये पावर ऑफ 3। तो अब हम ये किस फॉर्म में है नीचे, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 अपॉन, ये किस फॉर्म में है, ये है इस फॉर्म में a पावर ऑफ m इंटू b पावर ऑफ m, मीन्स बेस दोनों की डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो तो उस सूरत में कि हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बेसिस को, और जो ये है हमारी पावर वो रहेगी 1m। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 7 14 यानी -14 पावर ऑफ 3 दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस एक्सप्रेशन का। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, सेकंड लेक्चर। ओके भाई, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स ट्यूटोरियल बाय ताहा। थैंक यू।